गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की इस क्लास में ग्रुप थ्योरी में हम एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म एक हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ही होती है, ये एक अपने आप में स्पेशल होती है, स्पेशल टाइप की ऑटोमॉर्फिज्म ये हमारे पास होती है। ऑटोमॉर्फिज्म सबसे पहले होती क्या है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, हम जानते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म एक आइसोमॉर्फिज्म ही होती है जो कि एक ग्रुप जी टू जी इटसेल्फ होती है, जी से जी पे ही एक ऑटोमॉर्फिज्म होती है, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म जो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है ग्रुप सेम होने पर। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म्स में स्पेशली हम बात कर रहे हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। क्या बेनिफिट्स है इनर ऑटोमॉर्फिज्म स्टडी करने के, आगे चलकर ये हमें ग्रुप की स्ट्रक्चर समझने में काम आएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स को क्लासिफाई करने में काम आती है, किसी ग्रुप के अंदर जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में हमारे ये बहुत यूज़फुल होती है। नॉर्मल सब ग्रुप का आगे जैसे यूज होता है फैक्टर ग्रुप्स, और इन चीज़ों में आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती क्या है देख लेते हैं। अगर G कोई ग्रुप है, लेट G बी ए ग्रुप, देन फॉर A बिलोंग्स टू G, तो G में एलिमेंट पड़ा होगा एक, G एम्प्टी तो नहीं हो सकता क्योंकि G के पास कम से कम आइडेंटिटी तो है ही। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट ले लें G से, तो TA जो इस तरह से डिफाइन की गई है, TAX इज इक्वल टू AX A इनवर्स। ये जो A है, ये जो हमारे पास सफिक्स है, ये इसकी पहचान के लिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा है। तो टी ए मतलब ए एक्स ए इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ये आप आराम से प्रूव कर सकते हैं ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से, जो जी पे ऑटोमॉर्फिज्म बनाएगी, विच इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म इन ऑन जी। ठीक है, तो इन और ऐसी ऐसी काफी आपके पास, अब जितने एलिमेंट ए के पास होंगे, जी के पास ए टाइप के एलिमेंट होंगे, यानी कि एलिमेंट्स होंगे, तो टी ए यहाँ पे ए बदलता जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म बदलती जाएगी। तो यहाँ पे ए बदलेंगे, यहाँ पे ए बदल जाएगा, तो अलग ऑटोमॉर्फिज्म हमें मिल जाएगी। तो जितने ए में एलिमेंट उतनी ऑटोमॉर्फिज्म हमें मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, तो जो जितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स आएंगी इनर ऑटोमॉर्फिज्म, उनका अगर हम सेट लें तो वो सेट क्या बना देगा, आपका ग्रुप बना देगा। सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर्म ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन। तो ग्रुप के पास ऑपरेशन होता है हमारे पास, तो ऑपरेशन क्या लेंगे हम, कंपोजिशंस ऑफ द ऑटोमॉर्फिज्म्स। तो उन ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट होगा वो क्या बनाएगा, एक कंपोजिशन के अंडर क्या बनाएगा, ग्रुप। ठीक है, ये बात थी इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। लेकिन हमें पता है कि किसी ग्रुप से ग्रुप पे सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म भी ग्रुप बनाता है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म तो बनाती है, ऑटोमॉर्फिज्म भी बनाता है। तो ये क्या हम कह दें कि ये सेट, ये जो सेट है ये सबसेट होगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। ठीक है, तो सेट होगा और ये ग्रुप भी बना रहा है, तो हम इसको सब ग्रुप बोल सकते हैं। सो दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑट जी। ठीक है, तो मैं इसको क्यों डिस्कस करना चाहता हूं, मेरा फोकस है इस थ्योरम पे। मैं मेनली इस थ्योरम को प्रूव करना चाह रहा हूं। क्या थ्योरम है कि जो इनर जी है आपके लिए वो आइसोमॉर्फिक होता है जी बाय जेड जी के लिए। ठीक है, तो जेड जी, व्हाट इज जेड जी, जेड जी इज द सेंटर ऑफ द ग्रुप जी। सेंटर हमें पता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का, तो जेड जी इज ए सेंटर ऑफ ग्रुप जी। तो ये आपके पास क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो जी बाय जेड जी फैक्टर ग्रुप डिफाइन हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो जी बाय एच हम अगर हमें डिफाइन करना है, तो अगर इसको ग्रुप बनाना है तो नीचे वाला जो सब ग्रुप है उसको नॉर्मल होना चाहिए। और हमें पता है जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो हमेशा नॉर्मल होता है, चाहे किसी भी ग्रुप का हो। तो जी बाय जेड जी हम अपने आप में एक ग्रुप बन जाता है जो कि फैक्टर ग्रुप है हमारे पास, और वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इनर्जी के। अब सवाल है कि हम इसको क्यों पढ़ें, इस आइसोमॉर्फिज्म को, आइसोमॉर्फिज्म का क्या फायदा है, क्या क्या जरूरत है हमें आइसोमॉर्फिज्म पढ़ने की। जरूरत क्या है कि इनर्जी अगर हम आइसोमॉर्फिक प्रूव कर देंगे जी बाय जेड जी के, दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, जब उनके बीच कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है। तो अगर मैं कोई आइसोमॉर्फिज्म ढूंढ लूं इनर्जी और जी बाय जेड जी के बीच, तो दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। अब क्या करें जी इसका, आइसोमॉर्फिक तो प्रूव हो गए, दोनों आइसोमॉर्फिक हो, अब क्या करें इसका। अब दो ग्रुप जब आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं आपके पास, तो इसका मतलब क्या है
दोनों की शक्ल अलग अलग हो सकती है लेकिन दोनों की अंदर से स्ट्रक्चर सेम है। जैसा बिहेवियर अगर दोनों आइसोमॉर्फिक प्रूव हो जाते हैं ये, तो इसका मतलब क्या है, जो बिहेव इन एलिमेंट्स का है, एनर्जी जो ये ग्रुप है इसके अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं, जो बिहेवियर इसके एलिमेंट्स का है वही बिहेवियर इसके एलिमेंट्स का होगा। जिस ऑर्डर के जितने एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर पड़े हैं उसी ऑर्डर के इस ग्रुप के अंदर उतने ही एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, तो दोनों के लक्षण एक जैसे हो जाएंगे अगर ये आइसोमॉर्फिक प्रूव हो जाते हैं, तो हमें दोनों को अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सिर्फ एक ही ग्रुप को स्टडी कर पाएंगे क्या करेंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, काम कम हो जाएगा, हमारी मेहनत कम हो जाएगी। अगर आपके पास 4 ग्रुप मिल जाते हैं आइसोमॉर्फिक, तो आपको चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है, चारों स्टडी करने की जरूरत नहीं है। फिर 4 आइसोमॉर्फिक हैं, एक को स्टडी कर लो, जो उस एक में हो रहा है वही उन चारों में हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और आइसोमॉर्फिज्म जब एक ग्रुप से उसी ग्रुप पे सेम ग्रुप पे हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम अब इसको चलते हैं, इसको प्रूव करने की ये आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इनर्जी में क्या पड़ा है, इन दोनों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनर्जी में है क्या, इनर्जी में इनर ऑटोमॉर्फिज्म पड़ी है टी ए सच दैट टी ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स और ए बिलोंग्स टू जी एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ये आपके पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट हो जाता है, यानी कि इनर्जी ग्रुप हो जाता है जेड बाई दिस इज नॉट जेड, दिस इज जी, तो जी बाय जेड जी। ये क्या हो जाता है आपके पास, ये है, इसमें क्या है, अब ये तो फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप के अंदर आपके पास कोसेट पड़े होते हैं, तो कोसेट किस टाइप के होंगे आपके पास, एक्स जेड जी और एक्स कहां से आ रहा है आपका, जी से। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं आपके पास। अब इन दोनों में इसका एलिमेंट इसके साथ कैसे एसोसिएट करोगे, मुझे एक आइसोमॉर्फिज्म एक मैपिंग डिफाइन करनी है जो आइसोमॉर्फिज्म बन जाए। अब इसका मैपिंग यानी कि इसके किसी एलिमेंट को इसके किसी एलिमेंट से एसोसिएट कर दे, दैट इज मैपिंग। तो इसका कौन सा एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट हो सकता है कि जिनकी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो, हम उसको एसोसिएट करके देख सकते हैं। मान लिया इसमें कोसेट है एक्स जेड जी टाइप के, यानी कि एक्स कहां से आ रहा है, जी से। अब ये टी ए एक ऑटोमॉर्फिज्म में ए कहां से आ रहा है, जी से। तो क्या हम इस टी ए को अगर हम ए जेड जी है इसको ए से रिप्लेस कर दें तो टी ए जेड जी को हम मैप करवा के देख लें। तो डिफाइन ए मैपिंग, कैसी मैपिंग, फाई मैपिंग करेंगे कहां से, एनर्जी से जी बाय जेड जी तक। डिफाइन कैसे करेंगे, सच दैट फाई ऑफ टी ए, यानी कि यहां से ये फाई जो है यहां से एलिमेंट उठाएगी, इसमें क्या है टी ए पड़े हैं, तो किसी टी ए को ये ए जेड जी पे मैप करवा रहा है। ठीक है, अब हमने डिफाइन तो कर दी, क्या अच्छे से डिफाइन हुई है ये, इज दैट ए मैपिंग, इज दैट ए फंक्शन, ये पहले फंक्शन तो बने, फिर उसको होमोमॉर्फिज्म और फिर वन उल्टो करके ऑटोमॉर्फिज्म बना देंगे। तो ये क्या अच्छे से डिफाइन हुई है। तो मेरा आगे क्वेश्चन है, इज इट वेल डिफाइंड, क्या ये वेल डिफाइन हो जाएगी। तो वेल डिफाइन करने के लिए हम इसके कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं तो उनकी फाई के अंडर इमेज सेम दिखा देंगे तो वो वेल डिफाइंड हो जाएगी। क्या ये वेल डिफाइंड है। नाउ टू प्रूव दिस लेट टी ए और टी बी बिलोंग्स टू इनर्जी, यहां से 2 एलिमेंट उठाए तो सच दैट टी ए इज इक्वल टू टी बी। ठीक है, तो 2 इसके एलिमेंट इक्वल ले लिए, अगर फाई के अंडर उन दोनों एलिमेंट की इमेज सेम दिखा दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेल डिफाइंड मैपिंग हो जाएगी। टी ए अगर टी बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए एक्स टी ए इज इक्वल टू टी बी है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे इसका मतलब टी ए एक्स इज इक्वल टू टी बी एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ए एक्स ए इनवर्स, देखो टी ए अगर टी बी है तो एक्स पे सेम एक्स पे दोनों सेम इमेज देंगे,
तो टी ए एक्स क्या होता है हमारे पास, ये रहा टी ए एक्स ए इनवर्स हो जाएगा, और टी बी एक्स, अब ए की जगह बी को रिप्लेस कर दो तो बी एक्स बी इनवर्स हो जाएगा, तो दिस इज बी एक्स बी इनवर्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स ए इनवर्स। अब अगर मैं इस यहाँ पे बी पोस्ट मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स बी इनवर्स बी। लिखा यही है, ए एक्स ए इनवर्स बी एक्स इनवर्स, ए एक्स ए इनवर्स और बी एक्स बी इनवर्स, बस इसके पीछे बी मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। तो ये क्या हो गया आपका, ए एक्स ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी एक्स बी इनवर्स, और बी इनवर्स बी जो है, बी और बी का इनवर्स आपस में एक दूसरे को ऑपरेट होके आइडेंटिटी दे देंगे, तो यही तो इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो ये यहां से क्या मिला हमें, अब देखो, अब ए यहां से ए को हटाना चाह रहा हूं मैं, यहां ए इनवर्स लगा देता हूं मैं, तो ए एक्स ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी एक्स, आइडेंटिटी के साथ तो कुछ भी आप ऑपरेट करवाओ वो एलिमेंट खुद आ जाता है, तो बी एक्स ई यानी कि बी एक्स ई आ गया। तो ये मैंने इसको ए को खत्म करने के लिए ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आइडेंटिटी बन गया, तो दिस इज आइडेंटिटी इंटू एक्स इनवर्स ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पे भी तो ए इनवर्स आना चाहिए था, ए इनवर्स बी एक्स। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ए एक्स ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एक्स। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एक्स ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एक्स, तो इसका मतलब एक्स ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एक्स, तो दोनों स्वैप कर जा रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स बी कहाँ, जेड जी में बिलोंग कर रहा है, यस। तो ए इनवर्स बी अगर जेड जी में बिलोंग कर रहा है तो हम जानते हैं कि ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो एच का रोल यहां कौन कर रहा है, जेड जी कर रहा है, तो ए इनवर्स बी अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो ए एच इज इक्वल टू बी एच हो जाता है, तो ए इनवर्स बी अगर जेड जी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए जेड जी इक्वल टू बी जेड जी। ठीक है, और ए जेड जी क्या है, तो फाई के अंडर टी ए की इमेज है, ए जेड जी क्या है, टी ए की इमेज है, तो बी जेड जी क्या हो जाएगा, टी बी की इमेज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या है, फाई टी ए इक्वल टू फाई टी बी। ठीक है, तो हमने टी ए और टी बी को इक्वल लेके चले, और फाई टी ए इज इक्वल टू फाई टी बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि वेल डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो हाँ हमने अब सही डिफाइन कर दिया इस फाई को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर मैपिंग है, ये यहां से प्रूव हो जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास दिखाने को रह जाता है कि डिफाइन तो हो गया, अब हमारे पास अगर हम फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखा दें और 1 1 दिखा दें, फिर ऑन्टो दिखा दें, तो हमारे पास ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी, और जब ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी फाई, तो इनर जी और जी वाई जेड जी क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगला स्टेप है हमारे पास कि फाई को हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो अभी क्या प्रूव किया, वेल डिफाइन प्रूव किया, तो फंक्शन यानी कि फंक्शन प्रूव किया हमने उसको, अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, तो पहले लेट टी ए टी बी बिलोंग्स टू इनर जी। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या लेते हैं, यहां से दो एलिमेंट ले लेते हैं और उसको ऑपरेशन प्रिजर्वेंस दिखा देते हैं वहां पे। तो टी ए अगर टी बी है तो सबसे पहले मैं टी ए टी बी एक्स की बात करना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाता है आपका टी ए, और टी बी एक्स क्या है, बी एक्स बी इनवर्स। ठीक है, तो अब ये इसको अगर हम x की तरह ट्रीट करें, इसको x की तरह देखें, तो टी ए एक्स हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है ए एक्स ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ए बी एक्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ए बी और x, और बी इनवर्स ए इनवर्स क्या है ए बी इनवर्स। ठीक है, तो अगर ए एक्स ए इनवर्स टी ए एक्स है तो ए बी एक्स ए बी इनवर्स क्या हो जाता है आपके पास टी ए बी। ठीक है, तो ये क्या टी ए टी बी क्या बन जाता है हमारा टी ए बी।
ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, TATB इज इक्वल टू TAB। ठीक है, तो अब होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए देन फाई ऑफ TATB इज इक्वल टू फाई ऑफ TAB। ठीक है, अब फाई TA को कहां मैप करिए, AZG पे, तो फाई TAB को कहां मैप करेगी, ABZG। इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसका मतलब ABZG यानी कि AZG BZG। क्यों, क्योंकि हमारे ये कोसेट की प्रॉपर्टी है AH इंटू BH इज इक्वल टू ABH। ठीक है, तो AH इंटू BH इज इक्वल टू ABH। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास। तो AZG क्या है, ये फाई के अंडर TA की इमेज है और ये फाई के अंडर TB की इमेज है। तो फाई ऑफ TATB इज इक्वल टू फाई ऑफ TA फाई ऑफ TB। तो इसका मतलब फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म आपके पास ये प्रूफ हो जाती है। अब बाकी रहता है आपके पास 1-1 ऑन्टो प्रूव करना। टू प्रूव फाई 1-1, ठीक है, 1-1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो यहां से एलिमेंट लेते हैं, उनकी इमेज को इक्वल रख लेते हैं, तो फिर वो उन एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हैं। लेट फाई ऑफ TATB हम पहले लेके चल रहे हैं, फाई ऑफ TB दोनों की इमेज TA और TB की इमेज इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AZG इक्वल है किसके, BZG के। ठीक है, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये हो जाएगी। तो इसका मतलब अब फिर आ जाओ, हमें पता है अब इसका मतलब A इनवर्स B कहां बिलोंग करेगा, A इनवर्स B बिलोंग्स टू ZG। क्यों, क्योंकि कोसेट की प्रॉपर्टी कहती है AH इज इक्वल टू BH। तो इसका मतलब A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो AH इज इक्वल टू BH, तो A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। तो A इनवर्स B बिलोंग कर रहा है ZG से, तो इसका मतलब A इनवर्स B X इज इक्वल टू X A इनवर्स B फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो अगर A इनवर्स B सेंटर में बिलोंग कर रहा है तो सभी एलिमेंट के साथ कोम्यूट करेगा, तो ये X के साथ कोम्यूट कर रहा है, यानी कि ऐसे काम कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये आप यहाँ पे ले सकते हैं, मैं TA इज इक्वल टू TB दिखाना चाह रहा हूं। तो ये क्या हुआ, यहां से B मैं उधर ले जाता हूं, यानी कि प्री मल्टीप्लाइंग बाई A, तो मैं यहाँ पे A यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूं, A इनवर्स ये रहा BX, और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय आपका, चलिए पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो AX A इनवर्स B। ठीक है, तो A और A इनवर्स क्या हुआ आपके पास, आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका BX इज इक्वल टू AX A इनवर्स B। अब पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स, यानी कि पीछे B इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो क्या मिल जाता है हमें, BX B इनवर्स इज इक्वल टू AX A इनवर्स B इनवर्स। ये बात समझ आ रही है। तो अब BX B इनवर्स जो है आपके पास, ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू AX A इनवर्स, और B इनवर्स क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है आपका। तो ये क्या हो जाता है, BX B इनवर्स इज इक्वल टू AX A इनवर्स, और ये आपका आइडेंटिटी हो गया। तो BX B इनवर्स क्या है, ये क्या है आपका, BX B इनवर्स इज TA X, और ये क्या है आपका, सॉरी ये BX B इनवर्स आपका है TBX, और जो AX A इनवर्स आपका TAX। तो इसका मतलब TA इज इक्वल टू TB, ये हमारे पास हो जाता है। तो हमने TA और TB की फाई के अंडर इमेज सेम ली, तो हमने TA और TB को भी इक्वल दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई इज 1-1। ठीक है, फाई क्या हो जाता है आपके पास, 1-1 हो जाता है। सिर्फ लास्ट काम रह गया हमारे पास, इसको ऑन्टो प्रूफ करना। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमारे पास रह जाता है कि फाई ऑन्टो है या नहीं, इज फाई ऑन्टो।
ठीक है। तो ऑन्टो के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी पे डिफाइन होता है तो हम इसका, ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है, अगर इस कोडोमेन में से कोई एलिमेंट उठा लेते हैं तो हम प्रूव कर देते हैं अगर कि वो उठाया हुआ एलिमेंट यहां से किसी एलिमेंट की फाई के अंडर इमेज बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऑन्टो हो जाता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं जेड बाई जी बाई जेड जी में से क्या उठाया जा सकता है, इसके अंदर क्या पड़े हैं, कोसेट पड़े हैं, तो कोसेट ही उठाया जा सकता है। लेट ए जेड जी बिलोंग्स टू जी बाई जेड जी, ये कोसेट उठा लिया हमने फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये कोसेट है आपके पास, तो हमारे पास क्या होगा, ए देयर एग्जिस्ट, अब ए जी में है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई ऑफ टी ए इज इक्वल टू ए जेड जी। ठीक है, तो यहां मैं एक स्टेप मैं एक और ऐड करना चाहता हूं, इसमें एक और ऐड कर लूं अगर, सिंस मैं यहां पे लिख लूं सिंस ए जी में से बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, टी ए इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म, टी क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी आपकी टी ए। तो इसका मतलब क्या है, टी ए कहां बिलोंग कर रहा है, आपका इनर्जी में बिलोंग कर रहा है, तो इस एलिमेंट के लिए इनर्जी में एक ऐसा ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करगी, तो इसका मतलब फाई ऑफ टी ए इज इक्वल टू ए जेड जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट टी ए बिलोंग्स टू इनर्जी सच दैट फाई ऑफ टी ए इज इक्वल टू ए जेड जी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, फाई इज ऑन्टो। ठीक है, तो फाई आपका वेल डिफाइन हो गया था, फाई आपका होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया था, फाई आपका 1-1 प्रूव हो गया था, तो फाई लास्ट में क्या, फाई ऑन्टो भी प्रूव हो गया। तो अगर ये चारों चीजें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो क्या हो जाता है आपका, लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट है फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो 1-1 ऑन्टो ने क्या किया, अगर दो सेट के बीच 1-1 ऑन्टो मैपिंग मिल जाती है तो वो उससे क्या हो जाता है कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है। कार्डिनलिटी मींस दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर इक्वल हो गए तो सेम स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहे हैं, फिर इसका मतलब दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। इन दोनों के बीच 1-1 ऑन्टो मैपिंग एग्जिस्ट करगी ना, तो इन दोनों जितने, इसका मतलब क्या हुआ, जितने एलिमेंट इसके अंदर है उतने ही एलिमेंट इसके अंदर है, यानी कि कुछ तो सेम हुए दोनों। और हमें पता है ये होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर लिया हमने। होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है, उनके अंदर के लक्षण एक जैसे हैं, इसके अंदर के एलिमेंट और इसके अंदर के एलिमेंट, यानी कि जो काम इसके एलिमेंट कर रहे हैं वही काम इसके एलिमेंट कर रहे हैं, जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने एलिमेंट इसमें हैं। 1-1 ऑन्टो ने प्रूव किया, तो क्या दोनों सेम नहीं हो गए, तो यानी कि ये दोनों जो इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी शक्ल अलग हो सकती है, वो लेकिन जितने वो हैं उतने ही वो हैं, जो काम वो कर रहे हैं उतने ही काम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों फाई आइसोमॉर्फिज्म होगी, तो इसका मतलब फाई, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय जेड जी। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो एनर्जी और जी बाय जेड जी आइसोमॉर्फिक हो गए। तो इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ, तो एनर्जी अगर हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है स्टडी करने के लिए तो हम जी बाय जेड जी को स्टडी कर लें, क्योंकि दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। दो ग्रुप जब आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, उनमें 2 या 3, 4, 5 जितने भी ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं, तो उनमें से एक को स्टडी कर लो, एक को स्टडी कर लिया तो सबको स्टडी कर लिया। ये फायदा आपका आइसोमॉर्फिज्म का है। सो इनर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय जेड जी। We are done. Thank you.